जंगल का राजा शेर अगर एक बंदर से डर जाए तो हैरानी होनी लाजमी है, लेकिन यह बात 16 आने सच है कि जिस शेर की दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठता है, आजकल वो बंदरों की एक नस्ल से भागा भागा फिर रहा है। बंदरों की इस नस्ल को दुनिया बबून के नाम से जानती है, लेकिन क्या ये इतने ताकतवर होते हैं कि शेर का शिकार कर ले, उससे डर कर छिप छिप कर रहने को मजबूर कर दे। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको इसी सच्चाई से रूबरू कराएंगे कि आखिर कैसे जंगल का बादशाह शेर इन खतरनाक बंदरों का शिकार हो रहा है। साथ ही इसके पीछे की बेहद दिलचस्प और खौफनाक हकीकत भी बताएंगे। आमतौर पर आपने बंदरों को केले या कोई ऐसी चीज खाते हुए देखा होगा जो हम इंसान भी खाना पसंद करते हैं, लेकिन बबून बंदरों की एक ऐसी नस्ल है जिसे शेर और उसके बच्चे खाना पसंद है। आमतौर पर जिस शेर को देखकर बड़े से बड़ा शिकारी जानवर भी दुम दबाकर भागने में अपनी भलाई समझता है, ये बबून उस शेर पर भी घात लगाकर हमला बोल देते हैं। ये अजीब नस्ल के बंदर दूसरे जानवरों के बच्चे भी खा जाते हैं। ये इतने तेज होते हैं कि इससे पहले शेर को समझ पाए कि उनके बच्चों को उठाकर पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और कुछ ही पलों में उन्हें चीर फाड़ कर रख देते हैं। बबून बेहद खूंखार और जालिम होते हैं। आपने हॉलीवुड फिल्मों में किसी खतरनाक जानवर को दूसरे जानवरों के बच्चों के साथ खेलते तो कई बार देखा होगा, लेकिन असल मायनों में जंगल की दुनिया इससे काफी जुदा है। जब ये बंदर शेर के बच्चों को उठाकर पेड़ों पर चढ़ते हैं तो फौरन उन्हें चीर फाड़ कर मार डालते हैं। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि अगर कोई फीमेल बबून शेर के किसी बच्चे को उठाकर ले जाए तो वो उसे मारती नहीं, बल्कि उसे अपने बच्चे की तरह सीने से लगा कर रखती है, उसे दुलारती है, पुचकारती है और उसकी देखभाल भी करती है। ऐसा ही एक वाकये के गवाह अफ्रीका के एक रिजर्व फॉरेस्ट में सैकड़ों लोग पड़े जब एक फीमेल बबून ने शेर के बच्चे को गोद ले लिया। वो शेर के बच्चे को लेकर पेड़ की एक डाल पर बैठ गए। लोगों को लगा कि अब उस बच्चे का बचना नामुमकिन है, लेकिन लोग ये देखकर दंग रह गए कि वो फीमेल बबून उस कब को यानी कि शेर के बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, बल्कि उसने उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया, उसे खूब पुचकारा और दुलार किया। पार्क के अधिकारियों का कहना था कि बहुत ही हैरानी की बात है कि बबून ने शेर के बच्चे को उसी मोहब्बत से अपने सीने से लगाया जिस मोहब्बत से वो अपने बच्चों से पेश आती। लेकिन उसकी जगह अगर कोई मेल बबून होता तो वो उस शेर के बच्चे को कब का चीर फाड़ कर रख देता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण बबून ऐसा खतरनाक कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। इसके पीछे की हकीकत जानने के लिए जब पड़ताल की गई तो जो सच सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। पता चला कि बड़े शेर अक्सर बबून का शिकार करके उन्हें खा जाते हैं। ये बबून शेर जितने ताकतवर नहीं होते, इसलिए उनसे मुकाबला नहीं कर पाते। यही वजह है कि बबून अपना बदला लेने के लिए शेरों के बच्चों को उठा ले जाते हैं। एक्सपर्ट्स ने इसकी एक और वजह बताई। उनके मुताबिक बबून शेरों के बच्चों को इसलिए उठा कर ले जाते हैं और मार देते हैं ताकि यही बच्चे कल को बड़े होकर उन पर हमला न कर पाएं। दोस्तों, जंगल की दुनिया में वैसे भी रहम या दया जैसी कोई चीज नहीं होती। खुद को जिंदा रखने के लिए जंगली जानवर किसी भी हद को पार कर जाते हैं। अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए वो कुछ भी करने से परहेज नहीं करते। यही वजह है कि दिन के उजाले में कुछ भी नहीं देख पाने वाले उल्लू रात के अंधेरे में चील और बाज जैसे खतरनाक पक्षियों का भी खात्मा कर देते हैं। ईगल और उसकी कैटेगरी के दूसरे पक्षी दिन के उजाले में बादशाह शिकारी माने जाते हैं, जो जमीन पर मौजूद छोटे बड़े जानवरों पर इतनी फुर्ती से हमला करते हैं कि उन्हें बचने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन रात का अंधेरा छाने के बाद उल्लू परिंदों के बादशाह बन जाते हैं, जो घना अंधेरा होने के बावजूद सब कुछ बहुत आराम से देख सकते हैं। दरअसल दुनिया में ऐसे कई वाकये मशहूर हैं जहां ये उल्लू रात के अंधेरे में बड़े बड़े ईगल्स को उठा कर ले जाते हैं। असल में जब दिन का उजाला होता है तो चील और बाज जैसे पक्षी उल्लू को अपना शिकार बनाते हैं और उन्हें मारकर खा जाते हैं। दरअसल दिन के उजाले में जब उल्लू सो रहे होते हैं तब ईगल्स के लिए वो बेहद आसान टारगेट बन जाते हैं। इस वजह से उल्लू रात के अंधेरे का फायदा उठाकर ईगल्स का शिकार करके अपने साथियों का बदला लेते हैं। क्यों है ना ये बेहद दिलचस्प। इसके अलावा उल्लू की एक और खासियत है जो हमले के वक्त उसकी मदद करता है। दरअसल उल्लू जब उड़ान भरते हैं तो उनके पंखों से जरा भी आवाज नहीं आती, इसलिए जब वो किसी दूसरे परिंदे पर हमला करते हैं तो उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। यही वजह है कि उल्लू अपने से साइज में बड़े और ताकतवर परिंदों को भी आसानी से मौत की नींद सुला देते हैं। दूसरे लफ्जों में कहें तो उल्लू रात में अंधेरे में किलिंग मशीन बन जाते हैं और अपने रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को चीर फाड़ कर उनका खात्मा कर देते हैं। इसी तरह इस धरती पर एक ऐसी मकड़ी भी अपना वजूद रखती है
जो मछली या उसके दूसरे जीवों को अपना शिकार बनाती है। इन्हें डोमोलॉजीज कहा जाता है, जो बेहद खतरनाक शिकारी माने जाते हैं। इनके फेवरेट खाने में मछली का नंबर सबसे ऊपर आता है, इसलिए ज्यादातर तालाबों में या फिर किनारे पर घात लगाकर अपने शिकार का इंतजार करती है। जब भी कोई मछली सांस लेने के लिए ऊपर आती है तो यह मकड़ी अपनी बड़ी बड़ी टांगों की मदद से उसे फौरन पकड़ लेती और अपने मुंह में दबोच लेती। कहा जाता है कि मांस खाने वाले तमाम जीवों में मकड़ियां सबसे ज्यादा मांस खाती हैं। इस बात को हाल ही में साइंस ऑफ नेचर नाम की एक संस्था ने अपनी रिसर्च के जरिए दुनिया के सामने रखा। इसके मुताबिक जर्मनी, स्विट्जरलैंड और स्वीडन के कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया कि नन्ही मुन्नी मकड़ियां दुनिया भर में सालाना जितने कीड़े मकोड़े खा जाती हैं, उन्हें अगर तोला जाए तो उनका वजन करीब 800 मिलियन मैट्रिक टन बनता है। इनके मुकाबले दुनिया भर के इंसान सालाना 400 मिलियन मीट्रिक टन गोश्त खाते हैं, यानी ये मकड़ियां हर साल इंसानों के मुकाबले करीब 2 गुना मांस खा जाती है। मकड़ियों और इंसानों के बाद नंबर आता है व्हेल मछलियों का, जो सालाना करीब 280 मिलियन मीट्रिक टन मांस खा लेते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मकड़ियों के शिकार करने की आदत माहौल के हिसाब से कम या ज्यादा भी हो जाती है। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि मकड़ियों के शिकार की हैबिट खेती के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, क्योंकि इससे वो खेतों में मौजूद फसलों को खराब करने वाले कीड़ों का खात्मा कर देती है, उन्हें चट कर जाती है। लेकिन रिसर्च में ये बात भी सामने आई कि खेत खलिहानों में मौजूद कीड़े मकोड़ों के खात्मे में मकड़ियों का योगदान बेहद कम है। मकड़ियां सबसे ज्यादा जंगलों में मौजूद कीट पतंगों का शिकार करती हैं। तमाम कीड़े मकोड़े, मक्खियों और मच्छरों का शिकार करने के अलावा मकड़ियों की कुछ ऐसी नस्लें भी हैं जो मेंढकों, छिपकलियों, सांपों और मछलियों से लेकर चमगादड़ों समेत कई और परिंदों तक को खा जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियो के जरिए आज आपको कुछ ऐसी जानकारी मिली होगी जिनसे आप अब तक महरूम होंगे। आज का हमारा वीडियो और वीडियो में दी गई जानकारियां आपको अगर पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही इस बेहद दिलचस्प और जानकारीप्रद वीडियो को खुद तक सीमित न रखें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प जानकारियां पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।